किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, अक्सर आपने काफ़ी सारी ट्रैक्टर माउंटेड रिपर मशीनें देखी होगी जिनका उपयोग हम अपनी फसलों की कटाई के लिए करते हैं। लेकिन आज तक आपने जो भी रिपर मशीनें देखी होगी वो हम ट्रैक्टर की पीटीओ से चलाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको काफ़ी यूनिक रिपर मशीन दिखाने वाले हैं, जिस रिपर मशीन को आप ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक मशीन मोटर से चला सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस रिपर मशीन की क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, आप इसको अपने ट्रैक्टर के ऊपर किस तरीके से यूज़ करेंगे, साथ ही अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको इसका क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सर, सबसे पहले तो आपका वेलकम है हमारे चैनल पर। और जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उन्हें अपना और अपनी कंपनी का परिचय कराइए। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है विजय जी हमारी फैक्ट्री में। आप यहाँ पर इतनी दूर से आए किसानों को एक मशीन के बारे में अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाई जो भी हमको देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम भानु प्रताप सिंह ठाकुर है और ये कंपनी का नाम वसुंधरा कृषि यंत्र है। हम लोग कई सारे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिसमें एक मेन हमारा जो प्रोडक्ट है वो रीपर है। हम सभी तरीके के रीपर बनाते हैं, छोटा 7 HP के पावर वीडर से लेके सभी तरीके के ट्रैक्टर्स के लिए, पावर टिलर्स के लिए, पट्टे वाले रीपर, चेन वाले रीपर, पंजे वाले रीपर, है ना, रीपर बाइंडर, सभी तरीके की मशीनें हम लोग यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं फैक्ट्री में। उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हमारी कंपनी 1987 से काम कर रही है एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स के लिए। भोपाल मध्य प्रदेश में हमारा प्लांट है। तो ये एक छोटा सा हमारा इंट्रोडक्शन है। तो सर, आज के इस वीडियो में जैसे आप रिपर मशीन जो हमें दिखा रहे हैं, हमने भी काफ़ी अलग अलग कंपनियों की रिपर मशीनें देखी हैं और काफ़ी पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग कंपनियां अलग अलग टाइप की रिपर मशीन बनाती है। तो किसान भाई, आपकी जो रिपर मशीन है उस मशीन को क्यों परचेज़ करें और आपकी मशीन दूसरी मशीनों से कैसे अलग है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। सर, मैं कहूँगा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये दुनिया की पहली हाइड्रोलिक मोटर से चलने वाली रीपर है जो वसुंधरा कृषि यंत्र ने पिछले 2 साल से डेवलप की है और किसान इसको खूब पसंद कर रहे हैं और खूब उनके लिए उपयोगी हो रही है। सर, अभी तक जितनी भी रीपर बनाई जा रही थी आगे लगने वाली, वो सारे जो भी रीपर्स हैं वो पट्टे वाले रीपर आते हैं और बहुत बल्कि रीपर होते हैं, बहुत भारी होते हैं और वो 3 पट्टे, 4 पट्टे और 5 पट्टे में आते हैं। फिलहाल हम ये मशीन जो है वो 2 चेन में बना रहे हैं। 2 चेन में बना रहे हैं, मतलब ये मिनिमम 18 इंच और मैक्सिमम 4.5 फीट तक की हाइट, 4.5 फीट तक की हाइट की फसल को काटने के काम में आएगी। तो जो पट्टे वाली मशीनें होती हैं वो लगभग 350 से 450 kg या 200 kg से 250-300 kg तक अलग अलग वेरिएंट में मशीनें होती है। जब आप यहाँ पे देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि पीछे की तरफ पीटीओ से हम लोग एक शाफ्ट लेके आते हैं और वो शाफ्ट को आगे लेके आते हैं और आगे लेके आने के बाद में उस शाफ्ट से उस पूरे रीपर को घुमाया जाता है। तो उसके लिए क्या होता है कि आप देखेंगे जब वो शाफ्ट इस तरीके से मूवमेंट कर रही है तो उसको ट्रैक्टर से कुछ दूरी पे रखना पड़ता है, ताकि जब उसको आप ऊपर नीचे करें तो वो शाफ्ट का जो एंगल है वो मैनेज रहे और वो घूमती रहे। तो पहली समस्या तो क्या आती है कि जब हम नीचे की तरफ से वो शाफ्ट लेकर के आते हैं तो ट्रैक्टर का जो भी ग्राउंड क्लियरेंस है उससे 4-5 इंच ग्राउंड क्लियरेंस और कम हो जाता है। तो जब भी कभी आप मेड़ वेड़ पे से निकाल रहे हैं तो वो शाफ्ट अड़ जाती है, टेढ़ी हो जाती है और प्रॉब्लम आती है। दूसरी चीज़ क्या होती है, जब ट्रैक्टर से आप दूरी रखते हैं तो वो 250-300 kg की मशीन आगे के पहियों पे ज़्यादा वजन देती है। तो मतलब ऊंचे खेत तो ऊंचा नीचा ही रहेगा, खेत हमने सड़क पे तो चलानी नहीं है, खेत में ही चलानी है, तो खेत तो हमेशा ऊंचा नीचा रहेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं हो सकती। तो कई जगहों पे वो मशीन लाने ले जाने में बहुत दिक्कत होती है, बल्कि बहुत होती है। तो हमने ये देखा कि भाई इस प्रोसेस को हम कैसे स्टैंडर्ड कर सकते हैं और किसानों की समस्या को कैसे कम कर सकते हैं। तो हमने इसको हाइड्रोलिक मोटर से सबसे पहले तो चलाया। तो हाइड्रोलिक मोटर से चलाने की वजह से क्या हुआ कि ये ट्रैक्टर के टायर के बिल्कुल पास में आई, तो जो भी वजन है वो टायर पे कम लगता है। ये तो सब लोग टेक्निकली समझते हैं कि अगर मान लीजिए किसी जगह पे हम एक लकड़ी रख दें तो उस पे यहाँ पे वजन लगे तो हमको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी और यहाँ पे लगे तो कम वजन में ही ज़्यादा वो चला जाएगा। तो मतलब ये पास होने से क्या है कि ट्रैक्टर्स के टायर पे ज़्यादा लोड नहीं आता। दूसरी चीज़ क्या है, वो जो नीचे की शाफ्ट है उसका तो काम बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है, तो वो नीचे का ग्राउंड क्लियरेंस ट्रैक्टर का कम होने की चांस ही नहीं है। दूसरा, वो मशीनों में क्या होता था कि वो मशीनें ज़्यादा नहीं उठती। ये मशीन ट्रैक्टर की धड़ी जितना उठ सकती है। अगर ट्रैक्टर की धड़ी जितना मशीन उठ गई है तो फिर मशीन को लगाकर आप ट्रैक्टर को वहाँ से भी निकाल सकते हैं जहाँ से आप खाली उसको निकाल रहे थे।
उसके अलावा और क्या क्या टेक्निकल चेंजेस किए हमने। जो भी मशीनें आ रही थी उनके स्टैंडर्ड स्पेयर पार्ट अवेलेबल नहीं थे, स्पेयर पार्ट खरीदने के बाद में स्पेयर पार्ट मैचिंग नहीं होते थे, तो वो सब चीज़ों को हमने स्टैंडर्डाइज किया। यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत ही हैवी ड्यूटी ये चेन लगी हुई है पट्टों की जगह पे, जो कि बहुत जल्दी ख़राब नहीं होती। पट्टे टूट जाते हैं, मौसम की वजह से ख़राब हो जाते हैं, सर्दी गर्मी की वजह से आपको चेंज करने पड़ते हैं, तो ये मौसम का कोई उस पर इफ़ेक्ट नहीं रहने वाला है। ये चेन सालों साल चलने वाली है, और अगर ख़राब होती है तो आप उतना टुकड़ा, जैसे मोटरसाइकिल की या साइकिल की कोई भी चेन ख़राब होती है तो उतना टुकड़ा भी बदला जा सकता है, उसको छोटा बड़ा किया जा सकता है, पूरी चेन बदलने की कई बार ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सेम इस प्रोसीजर ऐसा है कि इसमें वो चेन को कभी भी बदला जा सकता है। पीछे की तरफ जो चेन लगी है उसको भी आराम से बदला जा सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे इस वाले पोर्शन में जो दूसरे रीपर होते थे उनमें सब में फिंगर्स लगे हुए होते हैं, इसमें फिंगर नहीं है, इसमें एक स्लाइडिंग वाला कटर बार है। एक ब्लेड स्टेशनरी होती है, दूसरी ब्लेड मूव करती है। आप यहाँ से नीचे से दिखाएंगे इसको, तो उसमें क्या होता है, फिंगर का वजन बहुत कम हो गया, क्योंकि क्या होता था एक फिंगर का वजन ही 1 किलो होता है, फिर उसमें 20-30 फिंगर लगी तो वो भी वजन बढ़ता था। तो ये कटर बार जो है फिंगरलेस कटर बार है। उसके बाद में ये स्टार देखेंगे आप, फाइबर के स्टार हैं जिनकी लाइफ सालों साल है। उसके जो स्टार कवर हैं वो भी लंबे दिए हुए हैं ताकि चलते हुए फसल को आसानी से इकट्ठा कर सके। तो ये जो पूरे बदलाव हैं ये हम लोगों ने इस मशीन में किए हैं। आप ये मान के चलिए कि वो जो मशीन 300 किलो की होती थी वो ये मशीन लगभग 110-120 केजी के आसपास में होती है। तो इतना वेट रिड्यूस किया है, वो वेट रिड्यूस करने से चलाने में बहुत आसानी हो रही है। कई बार धान के खेत हम देखते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनमें ले जाने में बहुत दिक्कत होती है, इसके लिए भी ये मशीन बहुत कारगर साबित हुई है। पीछे की तरफ आप यहाँ पे देखेंगे ये हाइड्रोलिक मोटर लगी हुई है। ये हाइड्रोलिक मोटर से ये मशीन पूरी घूमती है। अभी हाइड्रोलिक मोटर जो है वो ट्रैक्टर के ऑयल पंप से ऑयल का सप्लाई लेती है और ये घूमती है, इससे ये पूरी मशीन घूमती है और चलती है। देखिए हमने यहाँ पे एक निशान लगाया हुआ है, आप देखिए अगर पास करेंगे तो ये जो निशान है, अगर आप इस मशीन को ज़मीन से 2 इंच उठाकर रख देते हैं तो ये जो निशान है ये निशान तक फसल आनी चाहिए। मतलब मैं यूँ कहूँ कि फसल की हाइट मिनिमम 18 इंच होनी चाहिए, तब ये फसल में प्रॉपर काम कर पाएगी। दूसरी चीज़, फसल की डेंसिटी प्रॉपर होनी चाहिए, जो घनत्व होता है। मतलब ऐसा नहीं एक पौधा यहाँ लगाए, एक वहाँ लगाए, एक वहाँ लगाए, तो इस तरीके से जब कोई अगर फसल होगी तो उसमें ये प्रॉपर काम नहीं करेगी, कोई भी रीपर काम नहीं करेगा। मतलब मैं ये नहीं कहता कि ये नहीं काम करेगी, कोई भी नहीं काम करेगा, पर ये चीज़ कोई बताता नहीं है। मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूँ, फसल की हाइट 18 इंच होनी चाहिए। उसके बाद में उसकी डेंसिटी, उसका घनत्व वो घनी होनी चाहिए, जितनी घनी होगी उतना बेहतर ये काम कर पाएगी। तो क्योंकि क्या होता है कि जब मान लीजिए पौधे यहाँ पे आए तो यहाँ पे बहुत सारी जगह है, अगर ये जगह पूरी भर के चलेगी तो मशीन वहाँ तक फसल को आसानी से ले जाएगी, और अगर एक एक ही पौधा होगा, थोड़े पौधे होंगे तो वो गिर सकते हैं, गिर से नुकसान हो सकता है। तो ये बात हुई। अब इसमें आप काट सकते हैं सर, सोयाबीन काट सकते हैं, चना काट सकते हैं, गेहूं, धान, अलसी, ये सारी चीज़ें आप इससे कटिंग कर सकते हैं। और भी अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारी फसल होती है। कई लोग डेयरी फार्मिंग में घास काटने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कई लोग कोई मैदानों में कचरा साफ़ करने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग पर्पज़ के हिसाब से लेते हैं। तो जो नॉर्मली क्रॉप्स हम कट कर रहे हैं वो मैंने आपको उसके बारे में जानकारी। सर जैसे हम बात करते हैं कि ये अगर हम इस मशीन को चलाते हैं तो ज़मीन से लगभग कितनी ऊपर चलेगी उसके बाद? देखिए इसका बहुत ही सरल और बहुत आसानी से समझने वाला जवाब है। मशीन ज़मीन से ऊपर चलने के लिए बनी है, ज़मीन में चलने के लिए नहीं बनी है ना। मतलब ये हुआ कि जो ब्लेड्स हैं वो फसल को ज़मीन के ऊपर से कट करते हैं। मशीन बिल्कुल ज़मीन पे भी रख सकती है, ठीक है ना। ज़मीन से 1 इंच ऊपर भी हो सकती है, 2 इंच ऊपर भी हो सकती है, 3 इंच ऊपर भी हो सकती है। तो आपके खेत की स्थिति परिस्थिति के हिसाब से आपको इतना ऊँचा लेकर के चलाना है कि जब आप स्पीड में ट्रैक्टर चला रहे हैं तो कहीं पे मिट्टी में भी ना घुसे मशीन, और आपकी ज़रूरत के हिसाब से फसल ऊपर से भी कट जाए। तो जनरली रिकमेंडेशन 2 इंच का होता है कि 2 इंच ऊपर से लेकर के चलाएं, है ना। पर अगर आपका खेत बहुत समतल है तो आप 1 इंच ऊपर से भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि खेत की अपनी जो लेवलिंग है उसको देख के आप उसको हाइट अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अब सर इसमें एक तो आपके पास कितने वेरिएंट अवेलेबल हैं, हाँ, और जो कि मिनिमम और कितनी चौड़ाई तक काम करते हैं उनके बारे में
जी देखिए, ये जो मिनी ट्रैक्टर पे लगा हुआ है ये हमारा 5 फीट का हाइड्रोलिक मोटर ऑपरेटेड रीपर है। हमारे पास 2 वेरिएंट और हैं, एक 6 फीट का होता है और एक 7 फीट का होता है। देखिए, मशीन को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत नहीं होती है। यही ट्रैक्टर 7 फीट की मशीन भी चला सकता है, पर क्या होता है साइज़ में चौड़ाई में ज़्यादा हो जाएगा, इसके लिए उस पर 5 या 6 फीट की रिकमेंडेड है। ऐसे ही जो बड़े साइज़ के ट्रैक्टर हैं उस पर 6 या 7 की मशीन रिकमेंडेड है। मतलब जो बीच में 6 फीट की मशीन है वो कॉमन आप इस पे भी लगा सकते हैं, उस पे भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। और 7 फीट की बड़े ट्रैक्टर पे लगाएंगे और छोटे पे मिनिमम अगर आप लगाना चाहते हैं तो 5 फीट की लगेगी, ठीक है ना। इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है बता देने वाली कि सर देखिए, मशीन जो है वो बहुत बेहतर तरीके से बनाई गई है। अभी तक जो भी रीपर के बारे में टेक्नोलॉजी उपलब्ध है उसमें बेस्ट ये सेगमेंट है, बेस्ट मशीन है। पर देखिए, फसल काटने के लिए मशीन से सही तरीके से काम करने के लिए सही फसल का होना ज़रूरी है, और वो जिस ऑयल प्रेशर से घूम रही है वो ट्रैक्टर की तरफ से सही आना ज़रूरी है। 2 चीज़ों के विषय में मशीन कुछ नहीं कर सकती, ना मशीन फसल सुधार सकती है ना ही ट्रैक्टर सुधार सकती है। तो ट्रैक्टर से ऑयल का सप्लाई बेहद ज़रूरी है और फसल का अच्छा होना बेहद ज़रूरी है। उसके अलावा कोई ख़राबी होती है तो सारे पार्ट्स उपलब्ध हैं, सब आपको आसानी से मिल सकते हैं। वो कैसे मिलेंगे वो भी बताऊंगा। उसके पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, इसमें जो मेन कंपोनेंट है वो इसकी हाइड्रोलिक जैक है, इसके हाइड्रोलिक पाइप हैं, वो जो पीछे की तरफ कंट्रोल वॉल्व लगा है वो है, और हाइड्रोलिक मोटर है। 4 चीज़ों की हम 6 महीने की रिप्लेसमेंट वारंटी आपको दे रहे हैं। अगर ये पार्ट खराब होते हैं तो आप हमको पुराना पार्ट देंगे, हम आपको नया पार्ट देंगे। ये बात यहाँ पे फिर से मैं क्लियर कर रहा हूँ, आप हमें पुराना पार्ट देंगे, हम आपको नया देंगे। कई बार हमने फेस ऐसा किया है कि हम नया भेज देते हैं, यहाँ से पुराना हमको वापस नहीं मिल पाता, इसलिए हमने एक कंडीशन थोड़ी कड़क इसलिए रखी है कि आपको पहले हमें पुराना देना पड़ेगा, हम आपको नया देंगे, ठीक है ना। उसके अलावा इसका कोई स्टार हो, कोई ब्लेड हो, कोई तार हो, कोई स्प्रिंग हो, कोई गियर हो, कोई शाफ्ट हो, कुछ भी आपको चाहिए, हमारे जिस भी सेल्स वाले से बंदे से आपने बात करके मशीन ली थी आप उससे बात करें। यहाँ पे मशीन पे हमारा नंबर भी मेंशन होता है कस्टमर केयर का, आप इस नंबर पे भी कॉल लगा सकते हैं, या फिर जिस बंदे ने आपके साथ डील की थी आप उससे बात कीजिए, वो आपको स्पेयर पार्ट डिपार्टमेंट का नंबर देगा, आप फोटो दीजिए, वो आपको प्राइस देगा, वो आप प्राइस से करके वो पेमेंट आप दे देंगे, कुरियर का चार्ज दे देंगे, वो आपको आप जहाँ पर भी हैं पूरे इंडिया में जो भी पार्ट आपको चाहिए कुरियर के थ्रू आपके पास पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो सर अब हम जैसे ये बात करना चाहेंगे कि अगर जैसे अभी ये फार्मर ने इसको लिया तो अब इसको एक तो हम ऑपरेट कैसे करेंगे, इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कैसे काम करती है, फिटिंग कैसे, उसके बारे में भी आप। जी वैसे हमने ये मशीन कैसे फिट होती है इसके बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं जो हम कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। जो ट्रैक्टर हमने फैक्ट्री में फिट किए हुए हैं उनके वीडियो हमने बनाए हुए हैं, वो भी हम कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं कि ये ट्रैक्टर पे कैसे फिटिंग हुआ है। उसके अलावा भी अगर कस्टमर को ज़रूरत लगती है तो हमारे बंदे यहाँ पर पूरा वीडियो कॉल पे, फ़ोन पे उनकी पूरी हेल्प करते हैं कि किस तरीके से फिट करना है। इसके बाद भी अगर नहीं होता है, ठीक है, हम बंदा आपके पास भेज सकते हैं, उसका आने जाने रहने रुकने का जो भी खर्च होता है वो कस्टमर को वहन करना होता है, हम आपके पास आदमी भेज सकते हैं, ठीक है ना। फिट करने के बाद में भी आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भी हम आपके पास आदमी भेज सकते हैं, पर उसमें क्लियर है सर कि बंदे जहाँ पे भी जा रहा है उसका जाने आने रहने रुकने का खर्चा पार्टी का या डीलर का होता है, ठीक है ना, और हम बंदा भेज देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी 99% केसेस में मैं आपको बोल रहा हूँ, आप फ़ोन पे हम जैसे जैसे समझाएंगे आप इसको इंस्टॉल आसानी से कर पाएंगे। मैंने तो यही बोला कि ट्रैक्टर अगर ऑयल सप्लाई नहीं कर रहा है तो वो यहाँ बैठा मैकेनिक भी कुछ नहीं कर सकता, वो वहाँ पे जाके भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा है कि ट्रैक्टर बहुत पुराने हो जाते हैं तो पंप बैठ जाते हैं या फिल्टर नहीं क्लियर करते हैं या ऑयल की क्वालिटी बहुत ख़राब होती है जिसकी वजह से कई बार नहीं घूम पाता है ना। तो हम भी ऐसी समस्या, मतलब उसमें ऐसा कुछ नहीं बताने जैसा नहीं है, हम भी अगर मान लीजिए 100 मशीनें देते हैं या हमारी फैक्ट्री में 100 ट्रैक्टर फिट करने आते हैं तो कई बार 2-4 ट्रैक्टर में ऐसा हो ही जाता है कि वो ट्रैक्टर पे नहीं हो पा रहा, या तो उस ट्रैक्टर की सर्विस कराई जाए या फिर उसको
जी। दूसरे ट्रैक्टर पे लगवा लिया जाए। अब जैसे इसको हमने अपने ट्रैक्टर के ऊपर फिट कर दिया, फिट करने के बाद इसको ऑपरेट कैसे करेंगे, चलाने का क्या? फिटिंग का थोड़ा सा मुद्दा रह गया था। ये कंप्लीट ब्रैकेट हम आपको सारा बना के देते हैं, इसके साथ में नट बोल्ट हम सारे आपको देते हैं। आपको एक इस ब्रैकेट को ट्रैक्टर के बम्पर के पास में फिट करना होता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई साइज़ के नट बोल्ट हमने आपको दिए हैं, पर ट्रैक्टर के जो छेद हैं उसके हिसाब से या तो हमने ज़्यादा मोटा दे दिया या ज़्यादा पतला दे दिया। कई बार क्या होता है पता नहीं चलता, ट्रैक्टर के मॉडल बहुत सारे चेंज, तो थोड़ा मोड़ा खर्चा आपको वहाँ पे करना पड़ सकता है और आपको एक फैब्रिकेशन वाले के पास थोड़ा मोड़ा वेल्डिंग का काम करवाना पड़ सकता है। गाइड पूरा हम करेंगे, वो आप करके इसको आसानी से फिटिंग कर सकते हैं। उसकी वीडियोज़ हम प्रोवाइड करेंगे, वीडियो कॉल पे बताएंगे, फोटो में बताएंगे, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ऑपरेट करने के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में 2 लीवर दिए हुए होते हैं। एक लीवर ऐसा होता है जो स्प्रिंग लोडेड होता है, मतलब ये एक ही जगह पे, और एक ऐसा होता है जिधर आप धक्का देंगे उस तरफ में रुक जाता है। तो जो लीवर रुक जाता है वो रीपर चलाने के लिए है। मान लीजिए आपने आगे कर दिया है तो रीपर चालू हो जाएगा, और जब आप उसको ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो इस वाले लीवर से ऊपर नीचे हो जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटर में भी बहुत सिंपल सिस्टम होता है। एक तरफ जैसे क्या होता है, ट्रैक्टर में आगे की तरफ में ऑयल पंप लगा हुआ होता है, उससे ऑयल आ रहा है और वो पीछे लिफ्ट में टैंक में जा रहा है। जब हम लिफ्ट चलाते हैं तो वो लिफ्ट में जाने लगता है, जब हम लिफ्ट नहीं चलाते हैं तो वो खाली टैंक में जाने लगता है। एक सर्कुलेशन चलता रहता है। हम वो सर्कुलेशन को बीच में से रोकते हैं, बीच में से रोक के डिस्ट्रीब्यूटर में डालते हैं और वापस से ले जाके टैंक में कर देते हैं। तो सेम वैसी प्रोसीजर हो जाती है कि जब डिस्ट्रीब्यूटर खाली है तब ऑयल आ रहा है और पीछे जा रहा है। जैसे ही आप कोई लीवर ऑपरेट करेंगे तो उसमें ये चला जाएगा। इसमें 2 पाइप होते हैं मोटर चलाने के लिए, एक से मोटर में ऑयल जाता है, एक से वापस आता है। जैक चलाने के लिए एक पाइप होता है जिससे से ऑयल जाता है और उसी से ऑयल वापस आता है। तो ये पूरा एक सिस्टम इसका होता है। अब जैसे हम बात करें ट्रैक्टर की, अगर हम चलाते हैं तो इसको मिनिमम कितने एचपी के ट्रैक्टर के ऊपर चला सकते हैं, और मैक्सिमम अगर फार्मर के पास नॉर्मल कितने एचपी का ट्रैक्टर होगा तो उसको हम ऑपरेट? सर मैंने जैसा आपको पहले भी बोला कि ये जो मशीन है वो ऑयल के प्रेशर से चल रही है जी। उसको ट्रैक्टर के एचपी से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। जो भी मान लीजिए एक इसको चलाने के लिए जो ऑयल की सप्लाई होती है ना, वो अगर किसी 8 एचपी के इंजन पे भी लगा दिया जाए वो पंप जी, है ना, तो भी वो इतना ऑयल सप्लाई करेगा कि आप इसको चला सके। बशर्ते ऑयल पंप इतना बड़ा होना चाहिए कि वो इतना सप्लाई कर रहा हो। तो मतलब ये हुआ कि आप किसी भी ट्रैक्टर पे चला सकते हैं, किसी भी ट्रैक्टर पे चला सकते हैं। छोटे ट्रैक्टर पे 5 फीट 6 फीट रिकमेंडेड है, बड़े ट्रैक्टर पे 7 फीट या 6 फीट रिकमेंडेड है। आप ये देखिए, ये 11 एचपी का पेट्रोल है, ये स्वराज का कोड है जी, स्वराज का कोड ट्रैक्टर है। ये 11 एचपी का पेट्रोल इंजन है इसमें। ये मशीन इस पर भी चलती है, पर इस पे चलाने के लिए हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल ऑयल पंप लगाया, क्योंकि इसके साथ जो ऑयल पंप होता है वो ऑयल की सप्लाई ट्रैक्टर की ज़रूरत के हिसाब से कर रहा था, रीपर की ज़रूरत के हिसाब से नहीं कर रहा था। तो हमने इस पर एक एक्सटर्नल ऑयल पंप लगाया। अगर आप इधर पे देखेंगे तो यहाँ पीछे की तरफ में लगा हुआ है। तो एक्सटर्नल ऑयल पंप लगाने से क्या हुआ, ये इस पर भी चल सकता है। तो मतलब ये हुआ कि ये 11 एचपी पे चल रहा है, तो फिर तो कोई भी ट्रैक्टर हो आप उस पर चला सकते हैं। बड़े ट्रैक्टर पर भी चला सकते हैं, छोटे ट्रैक्टर पर भी चला सकते हैं। अब बात आती है सर, अगर हम इसको चलाते हैं तो एक तो अगर हम पर एकड़ की बात करें तो इसका एक तो फ्यूल का खर्चा कितना आएगा, और उसके बाद 1 एकड़ के अगर हम फसल कटाई की बात करें तो उसमें कितना टाइम एवरेज? सर 1 घंटे में लगभग आप 1.5 से 2 एकड़ बहुत आराम से कटिंग कर सकते हैं जी। फिर भी कटिंग करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए खेत लंबे में ही लगभग 1 किलोमीटर है जी, है ना, तो आप बिल्कुल सीधे चले जा रहे हैं, कहीं मुड़ना नहीं है, सीधा चला जा रहा है एक्सीलेटर डाल के, है ना। आपको इतनी देर बाद मुड़ना है, फिर आप मुड़ेंगे फिर आएंगे। अब अगर खेत छोटा है तो बार बार मुड़ना है, तो जो मेन टाइम कंज्यूम हो रहा है वो टर्निंग में कंज्यूम हो रहा है। तो अगर खेत सीधा सीधा है तो आप 2.5-3 एकड़ तक भी आसानी से जा सकते हैं, और अगर खेत छोटा है तो लगभग 1.5 से 2 एकड़ तो आप आसानी से कर सकते हैं। उसके अलावा फसल के ऊपर भी थोड़ा डिपेंड करता है, कौन सी फसल है, आपको धीरे चला रहे हैं, आप तेज़ चला रहे हैं। गेहूँ में बहुत तेज़ चलाते हैं, धान में थोड़ा धीरे चलाते हैं, सोयाबीन में और धीरे चलाते हैं क्योंकि फसल झड़े ना इसके लिए। अब रही बात ट्रैक्टर के डीजल की जी। सर देखिए, अगर ट्रैक्टर सही तरीके से ऑयल सप्लाई कर रहा है तो 10 की स्पीड ट्रैक्टर में देनी पड़ेगी, 10 से 15 की। 15 की स्पीड पे ट्रैक्टर को
चालू करके खड़ा कर दो जी या चला लो, जी जितना डीजल खाता होगा उतना डीजल खाएगा। मैं एवरेज इसलिए नहीं बोल सकता सर जी। कि ये सिंगल सिलेंडर ट्रैक्टर है, ये 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है, कोई 25 HP का ट्रैक्टर है, कोई 55 HP का ट्रैक्टर है। तो जब उसको खड़ा कर देंगे चालू करके तो एक मिनिमम कंजप्शन होता है उसका, है ना। हाँ। कोई 2 लीटर पे खड़ा होगा, कोई 1 लीटर पे खड़ा होगा। जी। तो मतलब ये कोई लोड वाला काम नहीं है कि ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा डीजल खाने वाला है या कुछ होने वाला है। ट्रैक्टर नॉर्मल स्थिति में जो डीजल खाता है वो डीजल खाएगा। यानी कि जैसे कि हम ट्रैक्टर को जैसे यहाँ से वहाँ दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, जितना फ्यूल उसमें कंजप्शन होगा उतना ही फ्यूल कंजप्शन उतना ही होगा। फ्यूल चाहे जैसे कि हम हाँ। रोड के ऊपर लेके उसको जा रहे हैं, जितना बिल्कुल वो एक एवरेज आएगा उसी वही के हिसाब वही से वही एवरेज आएगा, ठीक वही है। एवरेज आएगा। बाकी जैसे पार्ट्स अवेलेबिलिटी की चीजें भी हाँ, आप- कई बार ऐसा जरूर हो जाता है कि कुछ ट्रैक्टर ना कम स्पीड पे कम ऑयल सप्लाई करते हैं। जी। तो मैंने बोला कि 10 से 15 की स्पीड पे चलाना, तो कई बार अगर वो प्रॉब्लम आती है तो ज़्यादा एक्सेलेटर मार के चलाना पड़ता है। ठीक है, हालांकि हमने गियर्स के भी प्रोविजन इसमें दिए हैं स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए, तो गियर से भी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, तो अब सर जैसे आपने लगभग इस मशीन की सारी चीज़ें बताई दी है, अब हम ये जानना चाहेंगे कि कोई फार्मर चाहे इस चीज़ को परचेज़ करना, इस मशीन को परचेज़ करना, तो इसको परचेज़ करने की क्या प्रोसेस रहेगी और इंडिया में इसकी कहाँ कहाँ सप्लाई मिलेगी? सर टोटल हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी इसकी डिलीवरी दे सकते हैं। अगर कोई विदेश से भी आपका वीडियो देख रहा है तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खरीदने के 2 तरीके हैं सर। आपके पास जो भी नंबर हमारा है आप उस नंबर पे कॉल कीजिए, अपना लोकेशन बताइए, हमारा जो सेल्स वाला बंदा है वहाँ पर सर्च करेगा कि क्या कोई हमारा डीलर वहाँ पर उपलब्ध है। जी। ठीक है ना। अगर हमारा डीलर वहाँ पर उपलब्ध है तो वो आपको डीलर के साथ संपर्क कराएगा, आपको डीलर का कॉल आएगा, आप उनसे बात कीजिए, उनके शोरूम पे विजिट कीजिए, मशीन को देखिए, उनसे सारी चीज़ें जो भी लेन देन रेट है वो सारी चीज़ें तय कीजिए और आप उनसे मशीन को लगवा लीजिए। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि ज़रूरी नहीं है सब जगह पे डीलर उपलब्ध हो, तो अगर डीलर नहीं है तो आप हमारी सेल्स टीम से संपर्क कीजिए। वो सारी चीज़ें प्राइस के बारे में, डिलीवरी के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज के बारे में, कितना समय लगेगा उसके बारे में वो सारी जानकारी आपको देंगे। ठीक है ना। आप हमारे अकाउंट में पेमेंट कर सकते हैं और हम इसको ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपके घर पे भेज देंगे। ये आपको एक प्रॉपर पैकिंग के साथ में आपको डोर डिलीवरी मिलेगा आपके घर पे। आपको कहीं पे लेने नहीं जाना पड़ेगा। पूरे देश में जहाँ पर भी आप हैं आपको पूरे देश में आपको डोर डिलीवरी मिलेगा, आपको आपके घर पे पहुँच के मिलेगा, प्रॉपर पैकिंग होके आएगा। उसमें 2 तरीके होते हैं सर। अगर आपको इनकेस हम पे ट्रस्ट है तो आप पूरा पेमेंट दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं तो आप 60% पेमेंट आप डिपॉजिट करेंगे, 40% बाकी रहेगा। जब आपके पास मशीन पहुंचती है उससे पहले आपको हमारी कंपनी के नाम का डीडी बना के रेडी रखना होता है। ट्रांसपोर्टर आपको मशीन देगा, आप चेक कीजिए प्रॉपर बॉक्स टूटा तो नहीं है, बॉक्स खुला तो नहीं है। ठीक है। और उसके बाद में आप ट्रांसपोर्टर को डीडी दे दीजिए और अपनी मशीन रिसीव कर लीजिए। और अगर इस बीच में कोई भी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड समस्या आती है तो आप हमारे सेल्स वाले को कॉल कर सकते हैं, वो आपको जानकारी देंगे। सर जैसे एक बात आपने बताई प्राइस के बारे में, अगर हम जैसे नॉर्मली फार्मर इस वीडियो को देखेगा तो फार्मर के दिमाग में यही आएगा कि इसकी प्राइस क्या है, हम इसको, तो वो आप थोड़ा सा बताइए सर प्राइस का क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग जगहों के अलग अलग होते हैं। ठीक है ना। और प्राइस ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये वीडियो तो क्या है, एक लाइफ लॉन्ग एसेट है आपका। हो सकता है वीडियो 5 साल बाद कोई देखे, मैंने यहाँ पे कोई प्राइस कमिट किया है, फिर मैं किसी को बताऊँ वो कहीं नहीं आपने ये बोला था वो बोला था। बहुत अच्छी बात है। आप मशीन लें या ना लें, हमारे नंबर पर संपर्क करें, हम आपको नई नई जानकारी देंगे, आप हमसे जुड़ेंगे, है ना। तो एक इसी बहाने एक जुड़ने का एक मौका मिलेगा आपके साथ में। प्राइस आपको फ़ोन पे बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप हमसे संपर्क करें एक बार, और कोई डाउट है आपका हमसे पूछे तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। आपसे हमें कुछ सीखने मिलेगा, आपने कोई नया सवाल पूछा है तो, ताकि अभी कम आगे कोई हम वीडियो बनाए तो उसके बारे में जानकारी दे पाएँ। तो सर आप जो काफ़ी यूनिक रिपर मशीन लेकर आए हैं और जो आपने टाइम दिया हमें उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारी फैक्ट्री में आने के लिए। तो किसान भाई आज के इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से सर की कंपनी हमारी रिपर मशीन लेकर आई है, और सर ने ये भी बताया कि ये जो रिपर मशीन है इसको अगर आप यूज़ करते हैं तो इसके क्या बेनिफिट है और ये दूसरी रिपर मशीन से कैसे अलग है। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही दूसरे किसान भाई तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप इस मशीन के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो सर की कंपनी के मोबाइल नंबर आपको वीडियो के स्क्रीन पर और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल ले सकते हैं। धन्यवाद।